थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री इनफैक्ट, क्योंकि ये इतना अच्छा माइंडसेट हमें देता है कि वी आर जस्ट नॉट जस्ट अ कपल, वी आर मोर फ्रेंड्स. अच्छा, सो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग. यस. या अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए मैम. एब्सोल्युटली सर. मैं यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मेरे फादर, मैं 5th स्टैंडर्ड तक मैंने गांव में पढ़ाई करी है. मेरे सरकारी फादर स्कूल साहब में? 5वीं तक 5वीं तक सरकारी स्कूल में? जी. अच्छा, very good. बिल्कुल. वो जो पेड़ के नीचे बड़ा देख कभी आप देखिए हो गांव का स्कूल. हम उसी बैकग्राउंड से आए हैं हम लोग भी. सो मैंने वहीं से पढ़ाई करी. फादर साहब को नौकरी मिली दिल्ली में और होटल में उन्होंने जॉब करना शुरू किया, तो पूरे परिवार को बुलाया. हम लोग 3 बहनें 1 भाई हैं. Right. तो फिर 5वीं के बाद से शुरुआत करी. दिल्ली में रहते हैं अभी हम लोग. Right. और बस वहीं से धीरे धीरे एजुकेशन सारी फिर दिल्ली से हुई. मैंने ग्रेजुएशन किया. और सबसे अच्छी बात है कि जब मैं गांव से उठ के जब मैं शहर में आई, तो एक बहुत बड़ी चीज़, एक बीमारी जिसे आप कह सकते हो कि वो लग गई थी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. अच्छा. तो ऑफ कोर्स वो चीज़ बड़ी कैरी ऑन रही जब तक मुझे मेरे बेटर हाफ नहीं मिले, सिद्धार्थ जी नहीं मिले. बिकॉज इनसे मिलने के बाद मैंने सीखा कि सपने क्या होते हैं, क्यों देखने ज़रूरी हैं, और बहुत सी सारी चीज़ें. और तब मेरी ज़िंदगी का यू टर्न हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत शाय नेचर, बहुत. सिद्धार्थ जी से जो आपकी पहली मुलाकात, पहली बातें याद हैं या भूल गए? नहीं, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है. क्या जानना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कोर्टशिप रही है. तो जब आप शुरुआत हुई आपकी जी. और आपने जब डिसाइड किया कि सिद्धार्थ जी को आपने एज ए हस्बैंड चुनना है जी. और सिद्धार्थ जी उस समय शायद डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए थे. जी. जी. बिल्कुल. तो उस समय चूँकि डायरेक्ट सेलिंग को लेके उतनी बड़ी न तो सोशल कोई मान्यता थी जी. और एक बहुत अच्छा व्यवसाय के रूप में डायरेक्ट सेलिंग को नहीं देखा जाता था. एब्सोल्युटली जी. तो ये चुनाव करना कि मेरे पति देव जो हैं वो एक नेटवर्कर होंगे, तो ये चुनाव सही आसान था आपके लिए? मैं सही बताऊं आपको तो मैं शादी से पहले टीचिंग प्रोफेशन में थी. और जब मेरी इनकी मुलाकात हुई तो आई एम ओके विथ माई प्रोफेशन. मतलब Right. मुझे बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का पता भी नहीं था, पर हाँ, बड़े इवेंट्स जब भी होते थे तो ये मुझे ज़रूर कॉल करते थे. Right. मैं जाती थी. इन ये जब स्टेज पे प्रेजेंट करते थे और बहुत सारे लोग जब इनको बोलते थे, सर आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है, आप हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ लेकर आए हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी. क्योंकि मैंने ये देखा था अपने घर में, मेरे फादर साहब बिज़नेस किया बाद में चल के जॉब छोड़कर, या नौकरी वाले भी लोग हैं, बट उसमें सिर्फ अपने लिए सोचते हैं. राइट. सिर्फ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना ख़ानदान. बट यहाँ पर बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखा तो मुझे अच्छा बहुत लगता था. बट क्योंकि मैंने अभी आपको शेयर किया कि मेरा बहुत शाय नेचर था, तो मुझे लगता था मैं सिद्धार्थ जी जैसे तो अच्छा नहीं बोल सकती हूँ. अच्छा, तो मैं नहीं कर सकती इस काम को. और आपको लगा आप खुद नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट? मैं खुद नहीं कर पाऊंगी. मैंने कभी नहीं सोचा था ऑनेस्टली, मैं अगर इस बात को कहूँ तो. पर जब शादी हुई और उस शादी के टाइम जब बात हुई, बहुत, एक तो लव मैरिज हमारे घर में बहुत बड़ी बात हो गई. लव मैरिज आप दोनों की? हाँ जी, हमारी लव मैरिज है. that's सो बहुत बड़ी बात इन द सेंस कि मेरे घर में बहुत कट्टर यूपी फैमिली है मेरी. तो उसमें लव मतलब नहीं, इम्पॉसिबल. मेरी फैमिली में ये होता था, फादर साहब ने कह दिया ये यहीं रखना है तो यहीं होगा, आपने ये सब्जेक्ट लेना, ये लेना. हमारी कोई अपनी मर्जी ही नहीं होती थी. Right. तो उसमें ये चीज़ कहना कि मैं मेरी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, इट्सेल्फ एक बड़ा डिसीजन था वो. एंड जब पापा ने जैसे तैसे बात थोड़ी सी संभली, तो उसके बाद उन्होंने पूछा लड़का करता क्या है. तो लड़का करता क्या है, अब नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे थे उस टाइम ये. बट बोले नेटवर्क मार्केटिंग. फिर इन्होंने इधर उधर पूछा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उन्होंने मुझे आके बहुत सीरियसली एक बात कही, और जो मुझे याद है कि आपको पता है ये इंडस्ट्री में कौन लोग काम करते हैं. तो मैंने बोला कौन लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री है तो काम करते हैं ना, जैसे डॉक्टर इंजीनियर है. बोले डॉक्टर इंजीनियर होता तो मैं सोचता. अच्छा. तब तब मैं सोचता, मगर तुम्हें पता है दुनिया का कोई भी काम जब कोई नहीं कर पाता तो फिर ये इंडस्ट्री में लगता है, यानी वेलों का काम है. अच्छा. सो इट वाज द इमेज एट दैट टाइम. बट अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे घर में ऑलमोस्ट आधा खानदान हमारे साथ इस सिस्टम में है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है. पेरेंट्स का आप क्या कहना है सिद्धार्थ जी को लेके? हम 3 बहनें हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो सबसे बेस्ट ये हैं. अच्छा. सबसे बेस्ट इंडस्ट्री में ये लगे हुए हैं, और सबसे अच्छी बात बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दैट्स इनकी. थैंक यू वेरी मच. आपकी
एजुकेशन तो सिद्धार्थ जी सब लोग परिचित हैं, आप मास्टर हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में। थोड़ी सी बैकग्राउंड हम लोग जानना चाहेंगे। जैसा आपको मालूम है सर, हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की अभी सही ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका का जो टर्नओवर है उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हिंदुस्तान में आप डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? सर आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी शुरुआत भी ठीक तरीके से नहीं हुई है सर, तब इतने अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए सर, आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद इस बिज़नेस का जो मतलब आप कितना भी बड़ा सोच लीजिए, फिर भी हमारी इमेजिनेशन भी नहीं जा सकती। तो सर देखो, इस बिज़नेस का बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है सर। कारण देखिए बड़ा सिंपल है, हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है मिडिल क्लास लोगों की, जो पढ़े लिखे हैं और अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, एम्बिशियस लोगों की। सर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आम आदमी के पास क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। जहां आपके रुपए ना लगते हों, पैसे ना लगते हों, बजाय उसके साथ आपको एक व्यक्ति हाथ पकड़कर, एक नहीं कई व्यक्ति आपको हाथ पकड़कर सिखाने के लिए तैयार हैं, आपने सिर्फ काम करना है। पर बाकी जगह तो ना प्लेटफॉर्म है, ना कोई सिखाता है, और सिर्फ पॉलिटिक्स और यही चीज़ें रहती हैं। तो सर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। और आने वाले समय में मैं कितना भी बोलूं कि इसका फ्यूचर इतना होगा, जितना भी बोलूँगा कम होगा, और बहुत ही ग्लोरियस फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। अगला प्रश्न मैम आपके लिए आया है। दी एलिवेटेड एक चैनल है, इसकी तरफ से है। मेरा प्रश्न चंचल मैडम से है। क्या आपने शादी से पहले सोचा था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे? आप सिद्धार्थ सर से शादी से पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करती थी क्या? नहीं, बिल्कुल मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई मैंने सुना ही नहीं था। इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है मुझे पता ही नहीं था। तो बिल्कुल नहीं, कोई कंपनी नहीं करी थी। शुरुआत ही मेरी सिद्धार्थ जी के मिलने के बाद ही पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। सो नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया था उससे पहले। और जो अभी लड़कियां अपने लिए एक अच्छा सा दूल्हा तलाश कर रही हैं, तो उनको क्या आप गाइड करेंगी? मैं क्या गाइड करूँगी? नेटवर्कर ढूंढे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत फ्रीडम मिलेगी आपको, बहुत पैसा मिलेगा आपको। तो घर वाले कहेंगे क्यों डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो समझ में आता है। नहीं, अब रॉन्ग प्रूव हो गया कि जी अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, अब नेटवर्कर, एक उस डॉक्टर इंजीनियर नेटवर्कर, अब ये भी आ गए हैं कैटेगरी में। सो अभी तो इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है कि इसके अंदर में अब तो वाकई में लोग नेटवर्कर ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर के पास टाइम कहाँ है सर? कहाँ है? यहाँ पर जिंदगी के हर मजे ले सकते हो आप, घूमना फिरना, अंडरस्टैंडिंग, मेडिटेशन नहीं कर सकते सिद्धार्थ जी? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। हमारी इंडस्ट्री में सर एक बहुत बड़ा नाम रहा सतीश पंडित, दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है वो अभी। तो वो अक्सर ये कहते थे कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, आने वाले समय में राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए, तो वो दिन आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर, डेफिनेटली। दैट्स ग्रेट। असल में सर ऐसा होता है, जैसे शुरू में कोई भी चीज़ जब चलती है तो उसको अपोज ही किया जाता है। हाँ। आज से सर 60-70 साल पहले फिल्मों में काम करना कौन सा अच्छा काम माना जाता था सर? लोग अपोज करते थे, राइट। उसके बाद सर आज लोग अपने लोगों को बच्चों को ले लेके पहुंच रहे हैं सर। आप इसी इंस्टीट्यूट को देख लीजिए सर। आज ऐसे कितने इंस्टीट्यूट हैं। यही खेल का हाल है सर। 50 साल पहले कोई खेलने नहीं देता था अपने बच्चों को। आज आप जाकर के देखो सर, लाइन लगी हुई है, कितने पेरेंट्स खड़े होते हैं अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। एंड तभी सर हमारे देश में पीवी सिंधु जैसी बेटियां निकली। कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। चेंज हो गई। बिल्कुल। तो यही टाइम सर इंडस्ट्री का भी आना, अगला स्टेप यही है।